Assalamu alaikum dear students. My name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ इन कॉन्टिन्यूएशन टू आवर लास्ट टॉपिक विच वाज स्विच स्टेटमेंट्स, राइट। तो स्विच स्टेटमेंट्स में हम ये देखेंगे आज के उसका कोड हम किस तरह से लिखते हैं, ये देखेंगे कि उसमें कोड में आप किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं डिफरेंट केसेस को, ब्रेक को कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड वी विल डू इट विद लाइव कोडिंग एग्जाम्पल्स. सो आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम कंडीशनल स्टेटमेंट्स में स्विच स्टेटमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, और स्विच स्टेटमेंट की हमने जितनी भी थ्योरेटिकल नॉलेज, जितना कॉन्सेप्ट था, उसको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था. इस लेक्चर में वील गो टूवर्ड्स द एग्जाम्पल्स एंड वील इम्प्लीमेंट दोज एग्जाम्पल ऑन टू द IDE, और उससे हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्विच स्टेटमेंट्स सिंटैक्स हैंडल कर सकते हैं. प्लस देयर विल बी मल्टीपल एग्जाम्पल्स जिनको हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे ताकि वी कैन चेक के वो नंबर जो है, जो लेटर आपने एंटर किया है, वो क्या वावल है या वो कॉन्सोनेंट है. आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो इंग्लिश के लेटर्स होते हैं उसके अंदर कुछ डिफरेंट तरह के टाइप्स होती हैं, यानी A-E-I-O-U जो है दे आर कॉल्ड वॉवल्स, राइट. आपके मोस्टली जो वर्ड्स हैं उसके अंदर वॉवल साउंड होते हैं, मतलब दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ द लेटर्स जिसमें कहीं ना कहीं वॉवल्स जो हैं वो इंक्लूडेड होते हैं. अच्छा, कुछ इसके अलावा जितने भी आपके पास लेटर्स हैं, 26 टोटल लेटर्स है, उसमें से 5 जो हैं वो वॉवल्स हो गए, रेस्ट आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, कॉन्सोनेंट्स का मतलब ये कि वो वॉवल्स नहीं हैं. अब अगर हम कॉन्सोनेंट्स के लिए अलग प्रोग्राम की लॉजिक बनाएं और वॉवल्स के लिए अलग बनाएं तो इट विल बी अ ह्यूज प्रोग्राम. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वॉवल्स को डिस्कस करते हैं और देखेंगे कि उसको अगर हम इम्प्लीमेंटेशन में लेके आएँ तो वो प्रोग्राम किस तरह से एग्जीक्यूट होगा. सो लेट्स गो टूवर्ड्स द बोर्ड एंड सी दैट हाउ कैन वी डू द कोडिंग ऑफ दिस प्रोग्राम. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस लेक्चर में हम कम्प्लीटली एग्जांपल्स के थ्रू देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट्स को आप किस तरह से हैंडल करते हैं. स्विच स्टेटमेंट्स आर रिलेटिवली न्यू फॉर यू इन टर्म्स ऑफ सिंटैक्स. सो वन बाय वन हम आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जिसमें है यू हैव टू चेक द लेटर वेदर इट इज़ कॉन्सोनेंट और इट इज़ वोवल. ठीक है, तो अब ये मैंने आपसे एग्जाम्पल्स में भी डिस्कस किया था कि हम इसको देख सकते हैं कि किस तरह से करेंगे. लेट्स राइट इट डाउन. हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं जो कि कैरेक्टर टाइप का हो. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारे पास स्विच स्टेटमेंट के केसेस में 2 ही ऑप्शंस है कंडीशन के लिए या एक्सप्रेशंस के लिए. या तो आपकी वेरिएबल टाइप इंटीजर हो सकती है या कैरेक्टर टाइप हो सकती है. इसके अलावा कोई भी डेटा टाइप्स आप स्विच के केस में यूज़ नहीं कर सकते. दैट इज़ वाई मैंने पहली जो एग्जांपल ली है वो मैंने कैरेक्टर के साथ ली है. इसके बाद हम इंटीजर के साथ भी एक एग्जाम्पल देखेंगे. सो नाउ इफ़ आई आस्क यू टू एंटर योर कैरेक्टर, तो मैं एक जो है छोटा सा डिक्लेरेशन करा लेती हूँ. मैं कहती हूँ कि अच्छा आप अपना जो कैरेक्टर है वो प्लेस कर दें या एंटर कर दें. सो आई वुड से कि एंटर योर कैरेक्टर, या आई वुड से एंटर एन अल्फ़ाबेट. ठीक है, ये मेरे पास मैसेज प्रिंट होगा. उसके बाद कैरेक्टर की इनपुट कैसे लेते हैं, दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट. आपको याद होगा हमने इससे पहले लेक्चर्स में देखा था लास्ट चैप्टर में कि आपने अगर कैरेक्टर की इनपुट लेनी है तो यू हैव टू यूज़ अ फंक्शन विच इज़ getch और getche. तो हम getche यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं. वाई? बिकॉज getch echoes whatever you write, यानी कि अगर आप जो कुछ लिखते हैं कंसोल पे वो प्रिंट भी होता है वहाँ पर, यानी कि नज़र भी आता है आपको कि आपने क्या लिखा है. विच मीन्स कि अगर मैंने कैरेक्टर में इनपुट लेनी है तो मुझे getche यूज़ करना पड़ेगा. अगर आप देखें यहाँ पे जब हम प्रोग्राम लिख रहे होते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम इज़ दैट ऑल द प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स एक्चुअली इंटीग्रेट विद इन वन प्रोग्राम. बहुत सारे पिछले जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो जिसमें आपने डिस्कस किए हैं, लेकिन वो सम और दी अदर प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल में इंटीग्रेट हो जाते हैं, सारे के सारे सम अप होकर आपको एक जगह पर मिल जाते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे कि मैंने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी है. अच्छा, आप लोगों में से सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि कीवर्ड जो है वो स्मॉल केस लेटर्स के साथ है. स्विच इट मीन्स कि आप, हमें ऑलरेडी पता है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है दैट इज़ केस सेंसिटिव लैंग्वेज. इसका मतलब ये है कि मुझे ये ध्यान रखना है कि कीवर्ड जिस
केस में प्लेस हुआ है मुझे उसी में उसको एंटर करना है। अगर मैं यहाँ पे कैपिटल एस कर दूँ इसको बाय मिस्टेक भी, तो आप देखें उसने बोल्ड नहीं किया उस कीवर्ड को, क्योंकि उसके पास वो कीवर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इट मीन्स कि आई हैव टू फॉलो सिंटेक्स रूल्स, ठीक है। वो अगेन आप पहले चैप्टर्स में ही डिस्कस कर चुके हैं सिंटेक्स के रूल्स क्या हैं। अच्छा, अब स्विच स्टेटमेंट क्या करेगी, चेक करेगी कंडीशन जो कि हमने दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ कैरेक्टर जो यूजर ने एंटर किया है। नाउ देयर आर केसेस, मैं फर्स्ट केस लिखती हूँ, दैट इज ए, यानी कि अगर जो आपने एंटर किया है कैरेक्टर या यूजर ने कैरेक्टर एंटर किया है वो स्मॉल ए है, तो आप क्या कहें कि ये क्या है, क्या आपने प्रिंट करवाना है। अच्छा, अगर देखें आप तो मैंने यहाँ पर कॉलन प्लेस करना था, आई विल से प्रिंट एफ वॉवल, राइट, कि जो आपने एंटर किया है वो एक वॉवल है कैरेक्टर, इट्स अ वॉवल, ठीक है, आपके पास आ गया। इसके बाद अब यहाँ पे केसेस ख़त्म नहीं हुए मेरे पास, ठीक है ना। और आप स्कोप भी देखें तो आपको ऑलरेडी पता चल रहा है कि स्कोप अगर केस है तो केस के अंदर स्कोप जो है उसकी स्टेटमेंट्स का स्कोप ये है, एंड इफ़ आई हैव टू राइट अनदर केस आई हैव टू राइट इट राइट बिलो केस 1। तो हमारे पास दूसरा केस जो है वो हम कहते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ऐसे लेटर्स हैं या 5 ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको अगर कोई एंटर करेगा तो हम कह सकते हैं कि वो वॉवल्स हैं। ए, सेकेंड इज़ ई, और अब यहाँ पे मैं अगेन लिखूंगी कि इट्स अ वॉवल। अगेन अगर आप देखें तो इसके अंदर ऑल्टरनेटिव कंडीशंस हैं, यानी कि मल्टीपल कंडीशंस हैं। जो आपने स्टार्टिंग में दी थी वो कंडीशन ट्रू हो सकती है इन मल्टीपल केसेस, तो आप इसीलिए उसके मल्टीपल केसेस जो है वो चेक कर रहे हैं। अब मैं कहती हूँ कि जो मेरा लेटर है अगर वो आई हो, यानी AEI, ONU जो हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वॉवल्स हैं। Again I'll place another one, I'll say कि if it is O, तब भी उस केस में भी आप कहें कि it is a vowel। इसके बाद लास्ट केस मेरा होगा कि U, ठीक है। तो अगर ये लेटर्स बाय इन एनी केस आपका जो यूज़र है, अगर मैं इंडेंटेशन सही नहीं डालूंगी तो ये अगेन प्रिंट इन एनी केस हो जाएगा। अच्छा, मैंने आपको स्विच के केस में बताया था कि आप यूज़ कर सकते हैं केसेस, और केसेस के साथ आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट केस भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए मैं डिफ़ॉल्ट का कीवर्ड लिखूंगी, उसके आगे कॉलन, और उस केस में मैं ये कहूँगी कि प्रिंट इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इनके अलावा कोई भी और लेटर है तो वो कॉन्सोनेंट है। अच्छा, यही डिफ़ॉल्ट जो है वो मैं इन्हीं केसेस से पहले भी प्लेस कर सकती हूँ और बाद में भी, एल्स की तरह इसकी कोई रिस्ट्रिक्टिव जो प्लेस है वो नहीं है। लेट्स ट्राई दिस आउट। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, अगेन इट इज़ आस्किंग मी टू सेव इट एंड इट्स टेलिंग मी। अच्छा, अगर आप देखें तो मेरे पास एरर आ रहा था, और एरर क्यों आ रहा था, इफ़ यू सी, आपको याद होगा कि अगर हम गेट CHE यूज़ करते हैं तो हम कभी भी गेट CH और गेट CHE को stdio हेडर फाइल के साथ नहीं यूज़ कर सकते, बल्कि हमें उसके लिए एक एडिशनल हेडर फाइल ऐड करनी पड़ती थी, विच वॉज इंक्लूड conio.h या फिर console input output.h, और वो मैं ऑब्वियसली ऐड करना भूल गई थी। इसी वजह से क्या हो रहा था, वो मेरे पास एरर आ रहा था। सिंस आई फिगर्ड इट आउट, इसको हम रन करके देखते हैं। इट्स जस्ट दैट आई शुड प्लेस अ \n ओवर हियर, या ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो और क्लटर ना हो प्रोग्राम। तो आई वुड से के \n हर एक के साथ मैं ऐड कर देती हूँ यहाँ पर, सो दैट इट इज़ ऑलवेज ऑन द नेक्स्ट लाइन। इसके बाद अगर आप देखें तो मेरे पास क्या आ रहा है, अगर अब हम इसको एग्जीक्यूट करें, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, इट इज़ नॉट गिविंग मी एनी काइंड ऑफ एरर। सो अब ना अल्फ़ाबेट जो है वो एंटर करती हूँ। लेट्स सपोज आई से C इज़ माई अल्फ़ाबेट, तो इट सेज कि इट्स अ कॉन्सोनेंट, जो कि हमारा आंसर जो है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से लेट्स चेक इट अनदर टाइम, जिसमें हम वॉवल्स में से ही कुछ प्लेस करते हैं, एंड लेट्स सी कि इट वर्क्स और नॉट। अच्छा, अब अगर मैं प्लेस करती हूँ A एज अ वॉवल,
तो उसने मुझे ये कहा इट्स अ वॉवल एंड इट्स अ कॉन्सोनेंट। लेट्स चेक दिस आउट कि हमारे पास हुआ क्या। मैंने कहा कि मेरा जो वैल्यू है दैट इज ए, और मैंने उसके बाद अगर आप देखें तो उसने 5 दफ़ा मुझे कहा कि ये वॉवल है, और उसने ये भी कहा कि ये कॉन्सोनेंट है। तो ऐसे क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि अनलाइक कंडीशनल स्टेटमेंट्स, केसेस के केस में क्या होगा कि अगर आप ब्रेक एंटर नहीं करते, यानी आप ब्रेक नहीं लगाते आफ्टर एवरी केस, तो वो क्या करेगा, हर केस को चेक करेगा, और हर एक के केस में जो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं उनको वो प्रिंट करता जाएगा हर केस में। तो इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे ब्रेक लगाना इम्पॉर्टेंट है, यानी ब्रेक की जो स्टेटमेंट है, इफ़ यू सी, मैं हर एक में क्या करूँगी, यहाँ पे ब्रेक की जो स्टेटमेंट, जो कीवर्ड है, वो मैं यहाँ एंटर कर सकती हूँ हर एक में, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि अगर वो एक दफ़ा मैंने ए प्रेस किया है तो वो मुझे हर एक केस को चेक करके जो है उसका आंसर रिटर्न करे, क्योंकि अगेन इट इज़ एक्सटेंसिव टू माय कंपाइलर एज वेल एज मुझे वो आंसर भी बहुत क्लटर्ड फॉर्म में मिल रहा है कि 5 दफ़ा वो आपको बता रहा है एक ही चीज़। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ब्रेक का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल चेक एवरी अदर केस दैट इज़ पॉसिबल और उस सबको ही प्रिंट करवाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा कि वेदर और नॉट द केसेस नेक्स्ट केस इज ट्रू, इट इज़ प्रिंटिंग वट एवर इज एसोसिएटेड विद दैट केस। ठीक है ना, यानी कि अगर एक केस भी ट्रू हो गया है तो उसने अगले सारे केसेस को जो है वो एग्जीक्यूट कर दिया है, हर केस की जो उसने स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट कर दी है। सो नाउ लेट्स सी कि अब किस तरह से ये एग्जीक्यूट होगा अगर हमने ब्रेक प्लेस की है। तो नाउ आई एम एंटरिंग आई एज माई अल्फ़ाबेट। तो अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि इट्स अ वॉवल, और अब सिर्फ एक स्टेटमेंट ही प्रिंट हो रही है। इसी तरह अल्फ़ाबेट के आगे मैं एक ये डाल देती हूँ क्योंकि वो बिल्कुल आगे ही उसके प्लेस हो जाता है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ लास्ट वाला भी जो है, यानी अगर मैं यू भी प्लेस करती हूँ तो तब भी वो मुझे कह रहा है कि इट्स अ वॉवल। अच्छा, एक और कंडीशन हम इसमें चेक करते हैं। व्हाट इफ आई टर्न ऑन माय कैप्स लॉक और मैं कहती हूँ कि मैंने अब प्लेस किया है यू। अभी ये आपने केस चेक किया कि हमारे पास इस केस में, यानी कि जो हमारे पास ये था एक यू का केस था, उसमें इट सेड कि इट इज अ वोवल, राइट। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मैं कैप्स लॉक के साथ वही लेटर एंटर करूं तो क्या होगा। नाउ इट सेज अगर मैंने यू एंटर किया, अभी भी लेटर यू ही है, लेकिन नाउ आई चेंज द केस ऑफ द लेटर, तो उसने कहा कि इट इज़ अ कॉन्सोनेंट, क्योंकि कॉन्सोनेंट तो डिफ़ॉल्ट में था, तो उसके पास जो भी कोई केसेस जो हैं वो फॉल्स हो गए, तो उसने कहा ये तो कॉन्सोनेंट है, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि यू तो अभी भी वॉवल ही है। इस केस में इसका मतलब ये हुआ, हमें ऑलरेडी पता है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बैक एंड पे आस्की कोड्स चेक करता है, और आस्की कोड्स जो हैं कैपिटल और स्मॉल केस लेटर्स के डिफरेंट होते हैं। इसीलिए अगर मैंने अपने केस में स्मॉल यू जो है वो एंटर किया है तो वो सिर्फ स्मॉल यू को ही चेक करेगा, स्मॉल केसेस को ही चेक करेगा, जो कैपिटल लेटर्स हैं उसको चेक नहीं करेगा। इसके लिए क्या होगा, अगर हम उस केस में, यानी कि अगर हम होते इफ़ कंडीशंस के केस में, तो हम यहाँ पे लॉजिकल और ऑपरेटर यूज़ कर लेते, राइट। हम क्या करते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर और लगाते और उससे दोनों केसेस को चेक कर लेते। लेकिन यहाँ पे आपको एक और केस बनाना पड़ेगा, यानी आप 2 केसेस अप्लाई करेंगे। इट वर्क्स सिमिलर टू लॉजिकल और ऑपरेटर विद इन योर इफ़ कंडीशंस। इफ़ कंडीशन के क्या अंदर होता था कि उसकी कंडीशन में ही आप लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते थे, एंड या और या नॉट, और आप मल्टीपल कंडीशंस को हैंडल कर लेते थे एट अ टाइम। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यू हैव टू मेक मल्टीपल केसेस, जिसमें क्या होगा कि मुझे एक ही केस के लिए, अगर मैं चाहती हूँ कि वह स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ऑफ ए को रिकग्नाइज करे एज वोवल, तो मुझे दोनों केसेस यहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। तो अगर आप देखें, मुझे हर एक केस में एक और केस एंटर करना पड़ रहा है, ए कैपिटल ई और स्मॉल ई,
इसी तरह कैपिटल I एंड स्मॉल I, सिमिलरली कैपिटल O एंड स्मॉल o। तो हमारा जो यहाँ पे काम है वो थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया, ये देखें। और डिफ़ॉल्ट में मैं कहूँगी कि वो ब्रेक ही करे उसे और वो कहे कि ये कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो अगर अब आप देखें तो इट इज़ मोर लाइक वहाँ पे हम लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते थे विद इन इफ़ कंडीशंस या इफ़ एल्स कंडीशन, और उसमें हम मल्टीपल एक्सप्रेशंस को एक ही टाइम पे हैंडल कर लेते थे। यहाँ पे आपको मल्टीपल केसेस डिफाइन करने पड़ेंगे, जिस तरह से अभी मैंने यहाँ पे किया है। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो आप देखें, एग्जीक्यूट करूँगी मैं इसको। अब अगर मैं इसको कैपिटल A भी दूंगी तो इट विल टेल मी कि इट इज़ अ वोवल, राइट। तो हमारा जो काम है वो थोड़ा सा लेंथी तरीके से लेकिन हो गया, हमने उनको डिफरेंट तरह के एक्सप्रेशंस जो हैं वो बता दिया और उसको कंक्लूड कर दिया। सो दैट वाज द प्रोग्राम विच वाज फॉर चेकिंग द कॉन्सोनेंट एंड वोवल लेटर्स और उनके दरमियान में डिफ्रेंशिएट करने का, टेकिंग अ कैरेक्टर इनपुट विद इन स्विच स्टेटमेंट्स। अब हम एक और प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम देखेंगे कि अगर मैं इसी प्रोग्राम को चेंज करूं कि राइट अ प्रोग्राम टू चेक वेदर द पर्सन इज authorized to enter or not, to enter or not। ये प्रोग्राम अगर आप देखें तो हम ऑलरेडी इफ़ कंडीशन में कर चुके हैं। इफ़ एल्स कंडीशन में हमने सेम प्रोग्राम किया था कि अगर आपके पास, मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास पासवर्ड्स अवेलेबल हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इंटीजर वेरिएबल ले लेती हूँ और मैं उसे कह देती हूँ पासकोड। आपने एक ऐसी फैसिलिटी के लिए एक प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जो कि कुछ लोगों को ऑथराइज करती है टू एंटर एंड अदर पीपल आर नॉट अलाउड टू एंटर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उन्हें कुछ ना कुछ पासकोड्स असाइन कर दूंगी जो कि वो आइडेंटिफाई करवा के तो अपने आप को एंटर करवा सकते हैं। अब मेरे पास वेरिएबल का नाम क्या है, पासकोड, एंड इट इज़ एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। इसका मतलब ये है कि अब मेरे पास पासकोड में क्या क्या आ सकता, 1011। मैं कहती हूँ एक पासवर्ड ये है 1011 जो कि मैंने खुद असाइन किया है टू अ पर्सन कि आई वुड से यू आर अलाउड टू एंटर, ठीक है। सिमिलरली मैं कहूँ कि अगर दूसरा जो मेरा केस है दैट इज़ कि मेरा जो नंबर है दैट इज़ 1012, अगर ये नंबर भी कोई एंटर करता है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें कि मैं कैरेक्टर इनपुट की तरह की इनपुट नहीं दूंगी बल्कि मैं वैल्यू जो है वो दूंगी, यानी कि मैं इस कहूँगी कि जो पासकोड है इज़ इक्वल टू भी दे सकती हूँ या मैं वैल्यू दे सकती हूँ डायरेक्टली, क्योंकि हमने जो कॉमास डाले थे या जो हमने जो हमारे पास कोटेशन मार्क्स होते हैं, सिंगल कोट्स, दे आर टू रिप्रेजेंट कैरेक्टर्स। तो इसीलिए यहाँ पे मुझे इंटीजर्स के केस में वो कैरेक्टर्स प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ आई से कि मेरा कोड है 1013 और उसको भी मैंने कहा कि ये है कि यू आर अलाउड टू एंटर। अगेन इट विल से कि यू आर अलाउड टू एंटर, और मैं केस बना लेती हूँ जो कि है वेरिएबल इंटीजर का ही, and you have to enter the passcode which is 1014। अगर आप में से किसी को ये लग रहा है कि दे आर वेरी इजी पासकोड्स तो आप ऑब्वियसली अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर डूइंग दिस इन ऑर्डर टू मेक इट इंटरेस्टिंग। अच्छा जी, इसके बाद हम कह सकते हैं कि यू आर नॉट ऑथराइज्ड, not authorized to enter, ठीक है। you are not authorized उस बंदे के लिए है जो कि इन पासकोड्स में से किसी भी पासकोड का जो है इंफॉर्मेशन नहीं रखता। उसका मतलब ये है enter your passcode जी। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो अभी तक हमने एक मिस्टेक की है। यहाँ पे हमें जो इनपुट लेनी है उसके लिए हमें get ch यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम इज़ फॉर द कॉन आयो।
ना हमें इसकी ज़रूरत है ना ही हमें इसकी ज़रूरत है, बल्कि इंस्टेड व्हाट एम आई गोइंग टू डू, scanf। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करती तो मेरे पास डेफिनेटली एक एरर आता। ठीक है, scanf में मैं उसे क्या बताऊंगी कि मेरी जो इंटीजर वैल्यू है वो गेट करनी है फ्रॉम द यूज़र। सो आई विल गिव %d साइन and I'll ask it to store it into the variable passcode। तो अब हम इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है। Compile and run, it's running fine and it's asking me to enter a passcode and passcode आ रहा है। Let's change it, enter a passcode and execute again। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, एंटर अ पासकोड। लेट्स सपोज आई से कि माय पासकोड इज 0000। सो इट सेड यू आर नॉट ऑथराइज्ड। ठीक है ना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मेरा जो पासकोड था वो रॉन्ग था और मैं ऑथराइज नहीं हूँ टू एंटर, राइट, क्योंकि ये पासकोड मैंने दिया ही नहीं था एज अ केस, राइट, या कंडीशन। नाउ लेट्स डू इट अगेन, और मैं कहती हूँ कि मैं इसको एग्जीक्यूट कर रही हूँ दोबारा से, और मैं अब अपना जो पासवर्ड देती हूँ दैट इज़ 1014 एंड इट विल टेल मी दैट यू आर अलाउड टू एंटर। इफ़ यू सी इट सेज यू आर अलाउड टू एंटर। इसका मतलब ये है कि मेरा कौन सा वाला केस जो है वो ट्रू हो गया जिसमें मैंने 1014 वैल्यू सेलेक्ट की थी फॉर द पासकोड। सो इफ़ यू सी, हम या तो इंटीजर वैल्यूज़ ले सकते हैं या फिर हम कैरेक्टर इनपुट ले सकते हैं विद इन द स्विच स्टेटमेंट, एंड इट वर्क्स प्रीटी मच लाइक द कंडीशनल स्टेटमेंट्स वी हैव स्टडीड अबव बिफोर विच आर इफ़ कंडीशंस। ठीक है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये सिर्फ इंटीजर वैल्यूज़ को ही सपोर्ट करता है या फिर ये कैरेक्टर वैल्यूज़ को सपोर्ट करता है। इट डज नॉट सपोर्ट एनी अदर डेटा टाइप विद इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ओनली कंडीशंस। विद इन द प्रोग्राम जो स्टेटमेंट्स हैं या जो आपका कोड है, जो काम आपने उससे करवाना है, वहाँ पे बहुत सारी और डेटा टाइप्स पॉसिबल है, लेकिन जो आपने कंडीशन देनी है उस कंडीशन के अंदर ओनली पॉसिबल डेटा टाइप और अलाउड डेटा टाइप इज ईदर कैरेक्टर और इंटीजर। अगर मैं इसी इंटीजर वैल्यू को समहाउ फ्लोट कर देती हूँ, इस वेरिएबल को मैं यहाँ पे फ्लोट कह देती हूँ पासकोड, और यहाँ पे भी मैं f वैल्यू ही असाइन कर देती हूँ, तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या होता है मेरे पास। ओके, सो इफ़ यू सी इट सेज स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर। अगर आप इसका जो एरर मैसेज देखें तो इट सेज कि स्विच क्वांटिटी नॉट एन इंटीजर, क्यों वो कह रहे हैं कि ये इंटीजर नहीं है, तो ये आपको नॉर्मली इसी का ही एरर जो है वो रिस्पॉन्ड करेगा कि इंटीजर नहीं है। वो आपको नहीं कहेगा कि कैरेक्टर नहीं है, इट विल ओनली से कि इंटीजर नहीं है, बिकॉज यू सेड कि इट इज़ सपोज टू बी इंटीजर और इट इज़ सपोज टू बी अ अच्छा, यहाँ पे एरर्स समहाउ कभी कभार एरर्स आर गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपको खुद एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आपके पास क्या क्या एरर आए थे, और एक दफ़ा बिलीव मी आपके पास जो एरर आएगा आप मे बी उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, या आपके माइंड में वो रह जाएगा कि अगर मैं ये मिस्टेक करूँ तो उससे ये एरर जो है वो अकर होता है। सो अनटिल अनलेस आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे अपने कोड्स की ऑन द कंसोल, ऑन द IDE, तब तक आपको प्रोग्रामिंग का उस तरह से बेनिफिट नहीं होगा सीखने का जितना कि आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस से होगा। सो आई वुड सजेस्ट to do a lot of practice for your programming tasks. So students, I hope आज का जो लेक्चर है वो आपको पसंद आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। इसमें हमने सारा का सारा जो अंडरस्टैंडिंग है हमारी वो कोडिंग के थ्रू ही हुई है। हमने सारे के सारा जो एग्जांपल्स हैं उनको लाइव कोड के थ्रू ही डिस्कस किया है। सो आप लोग भी इसको प्रैक्टिस करें एंड विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।